हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है दोस्तों मेरा आरपीएफ का एग्ज़ाम हो गया है। मेरा पेपर कैसा आया था और मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मेरा सेंटर जो है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सेंटर जो है जबलपुर गया था। और जबलपुर में लगभग इलाहाबाद वालों का सेंटर लगभग जबलपुर ही गया है। और वहाँ पे जो है, जो पेपर था वो कैसा था, पेपर का लेवल जो था वो मैथ और जो है रीजनिंग जो बहुत ईजी थी। मैथ में सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, ठीक, कैलकुलेशन वाले थे, टाइम टेकन थे। और रीजनिंग तो बहुत आसान था, फिर भी एक दो क्वेश्चन थोड़ा था लेकिन बहुत आसानी था। लगभग जिसे आ रहा होगा रीजनिंग ना, तो 35 में 35 पूरा कर दिया होगा। अब मैथ में जो है, मैथ में 4-5 क्वेश्चन टाइम टेकन थे। अब बात करें हम जीएस की, मैथ और रीजनिंग तो आसान था, बट बात करें हम जीएस की, जीएस में दोस्तों मैं बताऊं, इजी तो नहीं था, मॉडरेट भी नहीं था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल था, मॉडरेट से ऊपर था, थोड़ा सा हार्ड लेवल का। तो जीएस भी अच्छा खासा पूछ रहा था। और जीएस में जो है, जैसे मैथ्स में मैं आपको बताऊं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। मैथ्स में जो है परसेंटेज से जो था 2 क्वेश्चन था, परसेंटेज से, और एलिगेशन से 2 क्वेश्चन था। एलिगेशन से बहुत इजी था कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम वस्तु को 70 रुपये प्रति किलोग्राम वस्तु के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण जो है 80 रुपये पर केजी के हिसाब से हो जाता है। इसका 1:1 रेशियो आ रहा था। तो ऐसे टाइप के 2 क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे। SICI के 2 क्वेश्चन थे, ये कैलकुलेटिव था अच्छा खासा। रेशियो के 2 क्वेश्चन थे, बहुत ईजी था। पार्टनरशिप का 1 क्वेश्चन था, उसमें निकालना था जो लाभ का अनुपात निकालना था। एवरेज का 3 क्वेश्चन था दोस्तों, एवरेज से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज का 2 क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस का 3 क्वेश्चन, डिस्काउंट का 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन इनसे थे। सिंप्लीफिकेशन का 4 क्वेश्चन था, और LCM SCF का 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन का 3 क्वेश्चन, वो भी एकदम इजी फार्मूला बेस पे था। वर्क एंड टाइम का 3 क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टर्न का 2 क्वेश्चन, और ट्रेन से 2 क्वेश्चन। बस इतने चैप्टर से बने थे, एज वगैरह से कोई नहीं बना था, और भी किसी चैप्टर से नहीं बने थे। एडवांस में सिर्फ मेंसुरेशन से बना था और किसी चैप्टर से नहीं बना था। तो आप लोग, और सिंपलीफाई वो अलजेब्रा से एक 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था। तो और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो है, रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन था और बहुत इजी था। मेरे शिफ्ट में मेरा 10 तारीख को और कोडिंग डिकोडिंग से 6 क्वेश्चन था, नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन था, और डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, सीरीज से 2 क्वेश्चन, सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन, रैंकिंग से 2 क्वेश्चन, इजी था। और अल्फ़ाबेट से 3 क्वेश्चन, ऑड वन आउट जिसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं उससे 3 क्वेश्चन था, मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो है उस टाइप के क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन था, उस टाइप के क्वेश्चन थे जैसे जो होता नहीं कि कई नंबर दे दिया, नंबर ले और उसमें प्रतीक दे दिया, सिंबल दे दिया, उसमें पूछा सिंबल को हटा दें, उसके बाद राइट साइड से 10वां नंबर कौन सा होगा, 10वां, ठीक, 10वां अक्षर कौन सा होगा। और एक ये वाला था कि कौन, मतलब जो एक सीरीज़ दे दी गई तो उसमें पूछा था कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें से उस जो संख्या है, कितनी ऐसी सम संख्या हैं जिसके पहले जो है संख्या ठीक पहले विषम संख्या और ठीक बाद सम संख्या हो। तो इस टाइप के ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, तो काफ़ी रीजनिंग बहुत आसान था। अब बात करें जीएस की, जीएस में तो आपका उससे जीएस में योजनाएं से 1 क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद फिर पंचवर्षीय योजना से बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक जरूर पूछ रहा है। युद्ध अभ्यास से 1 क्वेश्चन पूछ रहा था, और कन्नौज का युद्ध पूछा था कब हुआ था, और हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन था, और साइंस से 1 क्वेश्चन था, वो भी पूछा था इसमें से कौन सा कार के समान बीमा है, बीमा पूछा था, तो बला घोड़ का होता है। तो और क्या था, 1857 की क्रांति से पूछा था। और एक चीज़ ये पूछा था कि जो वाद्य यंत्र होता है, घन वाद्य मतलब जिसे बजाना होता है, तो तबला होता है, उसमें 4 था, एक वायलिन था, क्या था याद नहीं आ रहा है, तो वो जो है नहीं होगा। उसमें से पूछा था कौन सा नहीं है घन वाद्य। एक और पूछा था असम में किस जो भैंस होती है, भैंस की सींग से जो बनाया जाता है वो बजाने वाला, मुँह से जो फूंकते हैं हवा से, तो उसमें दिया था उसका नाम क्या है। तो उसमें 4 नाम दिए थे और सब अजीब अजीब से नाम थे, अजीब अजीब से नहीं, पोंग ऐसे करके 4 नाम थे। तो उसमें से वो तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि आया नहीं। बात करें कि मैंने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैथ में, रीजनिंग में, जीएस, मैंने टोटल जो है 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आज इतना पता है, इतने इसमें तो होगा नहीं मेरा,
क्योंकि मैं 2 महीने 2.5 महीने से मैं पढ़ाई थोड़ा सा कुछ रीज़न की वजह से पढ़ाई जो है बंद थी, तो उतना पढ़ नहीं पाता था, तो जिसकी वजह से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया। और जीएस वैसे भी मेरी थोड़ी सी वीक है, अभी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। तो मैंने मैथ में 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और रीजनिंग में 31 अटेम्प्ट किए हैं और जो 18 क्वेश्चन है जीएस में अटेम्प्ट किए हैं। बस इतना ही अटेम्प्ट किया, बहुत ज़्यादा मैथ में इसलिए नहीं ज़्यादा कर पाया क्योंकि जो टाइम था वो टाइम बचा नहीं। मैं सबसे लास्ट में मैथ किया तो काफ़ी क्वेश्चन मेरे छूट भी गए, और रीजनिंग में तो काफ़ी अच्छा किया, और जीएस उतना करंट का भी था वैसे भी था, तो उतना जीएस हो नहीं पाया। अब मेरे हिसाब से बहुत कम ही बच्चे होंगे जो जीएस अच्छे से किए होंगे। तो आप लोग जो जो टॉपिक बताया वो अच्छे से देख के जाइए, जिनका आगे एग्ज़ाम है, क्योंकि 18 तक एग्ज़ाम होना है, तो आप उतना कम से कम पढ़ के जाइए, देख के जाइए और अच्छे से रिवीजन करके रिलैक्स माइंड हो के पेपर दीजिए, पेपर अच्छे से जाएगा। और आप लोग कितने अटेम्प्ट किए हैं जिनका हो गया एग्ज़ाम, और आपको कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं, सेक्शन वाइज ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय।